ओके, 3:30 टाइम अप, हम स्टार्ट करते हैं। इसका रिकॉर्डिंग भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। ओके, एक बार दोबारा से आप सभी को गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा ट्रेनिंग है ये DXF फाइल इंपोर्ट का जो फीचर है उसके बारे में है। तो पहले हम एक प्रेजेंटेशन है छोटा सा 4-5 स्लाइड का, इसमें हम DXF फाइल के बारे में बताएंगे क्या होता है। उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल सेशन रखेंगे जिसमें हम इस कंट्रोल पे DXF फाइल फीचर से कैसे काम करेंगे। तो फर्स्ट हम प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि एक तो आप आपका नाम, कंपनी का नाम चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि हम उसको अटेंडेंस के लिए यूज़ कर सकें। दूसरा, आप आपके माइक्रोफोन को म्यूट पे रखें। मीटिंग के दौरान अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आप ट्रेनिंग के मतलब प्रेजेंटेशन के दौरान भी पूछ सकते हैं या उसके बाद भी लास्ट में भी पूछ सकते हैं। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल रहेगा। अगर आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है तो आप बता सकते हैं। कोई भी एक पर्सन कंफर्म कर दे कि आपको स्क्रीन विजिबल है क्या। स्क्रीन विजुअल है संदीप जी। ओके सर। तो सब, ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है इसमें हमारा कंटेंट रहेगा व्हाट इज DXF। DXF फाइल होता क्या है, वाई DXF एप्लीकेशन इज नीडेड इन CNC। CNC में DXF एप्लीकेशन का क्या काम है, एडवांटेजेस ऑफ DXF फाइल एप्लीकेशन ऑन मित्सुबिशी CNC। इसका एडवांटेजेस क्या है यूज करने का मित्सुबिशी कंट्रोल पे। DXF फाइल कैसे काम करता है CNC में भी और VMC में भी, दोनों एप्लीकेशन पे हम देखेंगे। बाद एक प्रैक्टिकल सेशन रहेगा। तो व्हाट इज DXF। DXF होता है जब भी हम कोई एक डिज़ाइन तैयार करते हैं किसी भी कैड सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसको फॉर्मेट्स में हम एक सेव करते हैं। उसके कई सारे फॉर्मेट हो सकते हैं। जो DXF है इसका फुल फॉर्म है डाटा एक्सचेंज फॉर्मेट। तो डाटा वर्ड से D को लिया गया है, एक्सचेंज जो वर्ड है इससे X को लिया गया है, और F से फॉर्मेट। तो इसको इस तरह से इसका फुल फॉर्म बनता है डाटा एक्सचेंज फॉर्मेट। सभी जो कैड सॉफ्टवेयर और कैम सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें DXF फाइल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का फीचर होता है। आप उसके अंदर कोई दूसरी फाइल फॉर्मेट डाल के उससे DXF बना सकते हैं, या DXF को डाल के उससे किसी दूसरे फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। DXF फाइल जो होती है फंडामेंटली डायमेंशनलेस होती है, इसका कुछ डायमेंशन नहीं होता है। तो जो यूज़र होता है उसको उसकी यूनिट्स जो है वो ड्राइंग के अंदर ही डिफाइन करनी होती है। ओके, अभी ये इसका एक छोटा सा एग्जांपल है ये किस तरह से काम करेगा। तो हम जो DXF फाइल जो अपना बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे, वो एक 2D में बनाएंगे, 2 डायमेंशनल में। और वो कुछ इस तरह से दिखेगा, लाइक ये 2D का वायर फ्रेम जो मेरे को दिख रहा है। और उससे हम जब काम करेंगे तो हमारा फिनिश जो कंपोनेंट है वो हमको इस तरह से दिखेगा। ये ऊपर वाला एग्जांपल VMC के लिए है और नीचे वाला CNC टर्निंग के लिए है। ये दोनों में काम करता है। हेलो संदीप सर, स्क्रीन जी शो सर। नहीं हो स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। दिलीप सर, आपको भी शो नहीं हो रहा है क्या। हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। हाँ, फिर गुरई सर आपके नेटवर्क में कुछ इशू रहेगा, क्योंकि बाकी लोगों को शो हो रहा है तो मे भी आपके यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू होगा। आप एक बार दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि DXF एप्लीकेशन को हम CNC में क्यों यूज करेंगे। तो DXF को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कंट्रोल पे डाल के उससे प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं। लाइक हमें ड्रिलिंग का काम करना है, उससे कंटूर करना है या मिलिंग करना है, ऐसा काम जो है हम डायरेक्टली ड्राइंग से ही कंट्रोल पे कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है, कई बार हमारे ड्राइंग के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स शेप होता है, लाइक कुछ एंगल है, कुछ रेडियस है, कुछ सर्कुलर है, तो उसको हमें कैलकुलेशन करने पे
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हमें टाइम लगता है और इतना एक्यूरेट से नहीं हो पाता है। अगर हम डायरेक्ट ड्राइंग से ही प्रोग्राम जनरेट करेंगे तो उससे हमारा एक्यूरेसी भी बेटर आएगा और दूसरा हमको कैलकुलेशन भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। DXF को हम दोनों में मिलिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, टर्निंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जो टाइम है उसको रीड करने के लिए चाहिए जो बिल्कुल मतलब कम टाइम के अंदर वो बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल कॉम्प्लेक्स ड्राइंग को रीड कर लेता है। और इसके कुछ एडवांटेजेस क्या क्या है, एक तो टाइम सेविंग, इससे टाइम सेव होता है, प्रोसेस रिलायबल होती है और इसके लिए हमें सभी जो होल्स हैं ये अगर हमारे या कुछ भी है उसका कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। हम वी कैन डिफाइन द जॉब ओरिजिन एनीवेयर ऑफ द वर्क पीस, हम वर्क पीस पे कहीं पे भी अपना जॉब का ओरिजिन या जो ऑफसेट है वो सेटिंग कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन है और इसके लिए कोई स्किल्ड ऑपरेटर नहीं चाहिए। मतलब जिस पर्सन को प्रोग्रामिंग भी नहीं आता है, लैंग्वेज नहीं आता है जी कोड का, वो भी इससे आसानी से काम कर सकते हैं। ओके, ये कैसे काम करेगा, इसमें हम DXF फाइल जो है उसको ओपन करेंगे तो हमको कुछ इस तरह का शेप दिखेगा। अभी जब हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे उसमें ये करेंगे। फिर हम वहाँ पे 0 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे कि इस वर्क पीस के अंदर इस ड्राइंग में मुझे कहाँ पे अपना 0 पॉइंट सेट करना है वो करेंगे। फिर क्या ऑपरेशन सेलेक्ट करना है वो करेंगे और हमें ऐसे 3D में सिमुलेशन देख लेंगे कि क्या हमारा कंपोनेंट तैयार हो रहा है। अभी जो हमने पहले की आपको प्रेजेंटेशन दिए थे, लास्ट जो ट्रेनिंग्स हुए हैं उसमें हमने आपको एक चीज़ बताया था कि ये जो DXF फाइल का फीचर है ये MAT A कंट्रोल के अंदर ही सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप कॉर्नर में देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है MAT A। तो अगर आपको ये फीचर चाहिए चाहे वो VMC मशीन है चाहे टर्निंग मशीन है, जो NC हमें यूज़ करना पड़ेगा कंट्रोल, वो MAT A यूज़ करना पड़ेगा। लेथ में भी इसका एक एग्जांपल है ये कैसे काम करता है। तो इसमें भी ऐसे ही हम एक ड्राइंग को इंपोर्ट कर लेंगे DXF फाइल को, उससे हम ऐसे ज्योमेट्री को यहाँ पे ले लेंगे और उससे डायरेक्ट प्रोग्राम को जनरेट करेंगे। ये कुछ ड्राइंग्स है रेफरेंस के लिए। अभी हम इसका प्रैक्टिकल सेशन पे आते हैं। ओके, तो अभी जो आप मेरा कंट्रोल है इसकी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। अगर आपको विजिबल नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा क्योंकि मेरे साइड से शेयर तो किया हुआ है। तो हम इसके लिए एडिट में जाएंगे, सबसे पहले एडिट हार्ड की। यहाँ पे हम एक नया प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। मैं इसको एडिट में जाके इसको नाम देता हूँ ओपन न्यू करके। ओपन न्यू का मैंने इसको नाम दिया। इस पे मैंने DXF ड्रिलिंग, कुछ भी मैं इसको नाम दे सकता हूँ। पहले हम इससे ड्रिलिंग का ऑपरेशन करके देखेंगे। मैंने इसको नाम दिया DXF ड्रिलिंग, इनपुट किया। इस प्रोग्राम के अंदर हम हमें हेडर और फूटर खुद लिखना पड़ेगा या हम किसी दूसरे प्रोग्राम से कॉपी करके डाल सकते हैं। अभी हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो पहले कोई प्रोग्राम हमारा जो तैयार है उससे हम कॉपी करेंगे। यहाँ पे 1 से लेकर 24 लाइन तक इसका हेडर है तो वो हम कॉपी कर लेंगे। लाइन कॉपी 1/24 इनपुट, इस तरफ आएंगे, पेस्ट। लाइन कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं ये चीज़ हमने आपको पहले की ट्रेनिंग्स में बता रखी है। अगर आपने पहले की ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया है तो भी नेक्स्ट मंथ में भी वो ट्रेनिंग दोबारा आएगा, आप वो अटेंड कर सकते हैं। अभी हमने इसमें हेडर लिख लिया, फुटर लिख लिया, बीच का जो ये पोर्शन है जिसमें प्रोग्राम लिखा जाएगा इसको हम खाली कर देंगे। अभी हमने ये DXF ड्रिलिंग के नाम से एक प्रोग्राम बनाया है नया, जिसमें हमने हेडर डाल दिया, इसमें फुटर डाल दिया, बीच की जो लाइन्स है ये हमने खाली रखी है। यहाँ पे हम जाएंगे इंटरेक्टिव साइकिल के ऑप्शन पे। ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है सॉफ्ट की में, इंटरेक्टिव साइकिल। तो इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सामने ही, DXF इनपुट। नॉर्मली तो हम इंटरेक्टिव साइकिल में जाते हैं, फिर यहाँ से मिलिंग या होल की साइकिल सेलेक्ट करते हैं, फिर उसकी वैल्यूज इनपुट करते हैं, प्रोग्राम जनरेट करते हैं।
लेकिन जब हम DXF यूज करेंगे तो हमें ये साइकिल्स को यूज नहीं करना है, हम डायरेक्ट DXF इनपुट में जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पहले ओपन, हम ओपन करेंगे और वो फाइल हमारे पास कहाँ पे है उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मेमोरी कार्ड के अंदर एक फोल्डर बनाया हुआ है DXF के नाम से, इसके अंदर ये मैंने फाइल को रखा है VMC फोल्डर के अंदर। ये फाइल है मेरी vmc.dxf, इसको हमने इनपुट किया। तो वो जो ड्राइंग है वो मेरा यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं उसको देख पा रहा हूँ, उसमें क्या क्या ऑपरेशन है, होल वगैरह है और ये आउटर है, जो भी उसका प्रोफाइल हम देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम इस पे 0 पॉइंट का सेटिंग करेंगे कि हमने ऑफसेट कहाँ पे रखना है। यहाँ पे ये बटन है 0 सेटिंग, जैसे ही हम ये बटन दबाएंगे तो यहाँ पे एक ऐसा लाइन आ जाएगा, इसमें एक है ऑरेंज पॉइंट, दो है रेड पॉइंट। तो जो ऑरेंज पॉइंट है ये उसका ओरिजिन सेट करने का पॉइंट है, हम इस पॉइंट को मूव कर सकते हैं। अभी तो ये इस लाइन पे है, हम चाहते हैं कि हम इसका जो ओरिजिन है वो इसके सेंटर में रखें, तो हम यहाँ से नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर वो दूसरी लाइन उसने ड्राइंग का जो दूसरा लाइन है वो ले लिया, हमें ये भी नहीं चाहिए, फिर हम नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे वो हर एक जो आर्क है या जो हमारा रेडियस है या स्ट्रेट लाइन है या सर्कल है उस पे जाएगा, हम उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। और जिस भी शेप के ऊपर मुझे 0 पॉइंट सेटिंग करना है, अभी मैंने नेक्स्ट करके जो बिल्कुल सेंटर वाला होल था उस पे हम आ गए। अब इस पे हम देख सकते हैं कि इसके सेंटर में हमारा येलो कलर का पॉइंट है और इसके आउटर पे हमारा रेड कलर का पॉइंट है, तो हमें 0 ऑफसेट है यहीं पे सेट करना है। यहाँ पे हम फिक्स का बटन दबाएंगे। अभी आप देख सकते हैं एक यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस आ गया, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ गया, और जो मेरा 0 पॉइंट है वो जॉब के इस सेंटर वाले होल के सेंटर में सेट हो चुका है। यहाँ पे हमने इसको ऑफसेट बताया कि ऑफसेट हमने जॉब के सेंटर से लिया है। उसके बाद यहाँ पे साइकिल सेलेक्ट करेंगे, ये ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट साइकिल, कि अभी हमें क्या काम करना है। यहाँ पे सेलेक्ट साइकिल में जाएंगे तो मेरे पास ऑप्शन आएंगे, मेरे को कंटूर करना है, मेरे को ड्रिल करना है, डीप होल ड्रिल, स्टेप ड्रिल, टैपिंग, डीप होल टैपिंग, क्या ऑपरेशन मेरे को करना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं डीप होल ड्रिल, कि मुझे एक ड्रिलिंग करना है पैकिंग के साथ। ओके, उसके बाद अब भी मेरा ये आ गया यहाँ पे शेप के ऊपर कि आपको इस वाले होल पे ड्रिलिंग करना है, फिर नेक्स्ट करेंगे, इस पे करना है, इस पे करना है, किस होल पे मेरे को ड्रिल करना है पहले हम उसका सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैं एक होल के ऊपर फिक्स करता हूं, उस साइज के जितने भी होल इस जॉब के अंदर हैं, अभी मैंने एक होल पे जस्ट इनपुट किया था, तो उस सेम साइज के जितने भी होल थे, 4 होल थे, तो इसने चारों को यहाँ पे देखिए नोट कर लिया, चारों पे मेरा वो आ गया। लेकिन अभी भी उसने सेलेक्ट एक को ही किया हुआ है, ये बाकी 3 जस्ट उसने सेलेक्ट नहीं किए हैं, उसको मार्क किया है। अगर हमें इसको सेलेक्ट करना है हम इसको फिर से फिक्स करते जाएंगे। अभी मेरा ग्रीन कलर यहाँ पे आया हुआ है, इस वाले सर्कल पे हम इसको फिक्स कर देंगे, तो ये भी मेरा थोड़ा सा वॉयलेट रंग में हो गया। फिर इसको दोबारा फिक्स करेंगे, फिर दोबारा फिक्स करेंगे। अभी मेरे जो 4 होल है, ये चारों होल का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। ये चारों होल को हमने सेलेक्ट कर लिया है ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए। उसके बाद हम करेंगे एडिट साइकिल। एडिट साइकिल में जाएंगे, यहाँ पे ये सबसे पहले पूछ रहा है इनिशियल पॉइंट ZI, कि जो मेरा इनिशियल पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा। इनिशियल पॉइंट होता है कि जब एक होल फिनिश करके दूसरे होल पे मेरा टूल जाएगा तो कितनी हाइट पे जाएगा, इसको हम बोल देते हैं 50 mm, कि 50 mm की हाइट पे हमने उसको इनिशियल पॉइंट बताया। उसके बाद है होल बॉटम पोजीशन ZB, मतलब मेरे को गहराई कितना करना है, होल का गहराई करना है सपोज मेरे को 20 mm, हमने इसमें डाल दिया -20। उसके बाद R पॉइंट पोजीशन ZR, R पॉइंट होता है जहां से हम होल बनाना स्टार्ट करते हैं, तो हम जॉब से 1 या 2 mm ऊपर से जॉब को बनाना स्टार्ट करेंगे, होल को बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम दे देते हैं 2।
आर पॉइंट हमारा हो गया 2 mm। उसके बाद फीड रेट, कितनी फीड से मेरे को ड्रिलिंग का ऑपरेशन करना है, इसको मैंने बोल दिया 100। उसके बाद एवरी कट अमाउंट क्यू, मतलब कि पैकिंग डेप्थ, एक बार में मेरे को कितना कितना पैकिंग इसमें डालना है, ये हमने डाल दिया इसमें 5 mm। उसके बाद रिटर्न मोड सेलेक्ट करेंगे। रिटर्न मोड कि वापस मेरा टूल जो है रिट्रैक्ट कहाँ तक होगा जब दूसरे होल पे उसको जाना है। आर पॉइंट लेंगे तो सिर्फ ये 2 mm उठ के दूसरे होल पे जाएगा, जो कि थोड़ा सेफ नहीं है। अगर हम आई पॉइंट सेलेक्ट करेंगे फिर ये 50 mm पे रिट्रैक्ट होके दूसरे होल पे जाएगा, तो हम यहाँ से आई पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। और रिट्रैक्ट अमाउंट होता है क्लियरेंस, कि पहले जहाँ तक ड्रिल करके गया है फिर वो ऊपर जाएगा, बाद में उस पॉइंट से कितना ऊपर आके रुकेगा, तो 0.5 का हमने इसको क्लियरेंस दिया हुआ है। बस इतना डालने के बाद हम इसको आउटपुट प्रोग्राम कर देंगे। यहाँ पे है आउटपुट प्रोग्राम। जैसे ही हमने किया तो इसने यहाँ पे हमको प्रोग्राम बना के एक दिया। ये जो प्रोग्राम था मेरा DXF ड्रिलिंग का, इसके अंदर हमने हेडर को लिखा था, फिर नीचे फुटर लिखा था। बीच की जो जगह हमने खाली यहाँ पे रखी थी उसमें इसने प्रोग्राम बना के खुद डाल दिया, जो कि ग्रीन कलर में मेरे को दिख रहा है। अभी इसका हम सिमुलेशन देख लेंगे। मशीन को चलाने से पहले हम सर्च में जाएंगे। जो प्रोग्राम हमने अभी अभी बनाया है DXF ड्रिलिंग, इसको इनपुट करेंगे। यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया। इसका सिमुलेशन देखने के लिए हम जाएंगे चेक में। चेक के अंदर यहाँ पे ये आ रहा है चेक कंटिन्यू। चेक कंटिन्यू करेंगे। तो इसने हमें सिमुलेशन भी दिखा दिया कि ये कहाँ पे चार होल करेगा। इसका वैल्यू भी हम यहाँ से देख सकते हैं, हमको यहाँ से दिख जाएगा। चेक कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से देखिए पहला होल -80 -60 पे, दूसरा होल 80 -60, तीसरा 80 60, चौथा -80 और 60। तो ये 4 होल का प्रोग्राम इसने हमको बना के दे दिया। ये 35 होल तक सपोर्ट करता है। DXF फाइल के अंदर अगर हमारे 35 होल तक हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू जो है वो निकाल लेता है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट कि DXF फाइल से कोई भी 4 होल को कैसे हम करेंगे। उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन था PCD ड्रिल का। अभी हम ये स्क्वायर में जो ड्रिल किया है इसको डिलीट कर देते हैं। संदीप जी। सर। हेलो। जी सर बताइए। यदि डिफरेंट डिफरेंट डीप है, होल साइज डायमीटर सेम है और डीप हाँ डिफरेंट है, तो नहीं, फिर इज उसके लिए इट? 2 साइकिल बनाना पड़ेगा। ओके ओके। इसमें मतलब एक डाया और एक ही डीप, क्योंकि जो हम ये डीप डालते हैं ये सभी होल के लिए कॉमन लेता है। कॉमन ले लेगा, ठीक है ठीक अगर है। मान लीजिए हमारे पास 10 होल हैं, उसमें 5 होल की डीप अलग है, 5 होल की डीप अलग है, फिर हम जी। क्या करेंगे, 5 होल के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम अलग डीप साइकिल ज्यादा बनेगा, रखेंगे। उसके लिए अलग साइकिल बनेगा। हाँ, फिर 2 साइकिल बनेंगे। ओके ओके। अभी हम एक PCD का बनाएंगे, तो हम हेडर फुटर यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। हम दोबारा से इंटरेक्टिव साइकिल में जाएंगे, यहाँ से DXF इनपुट करेंगे। अभी तो इसने पहले से वो फाइल ले रखी है, अगर नहीं लिया होता तो हम फिर से ओपन में जाते, वहां से हम DXF फोल्डर के अंदर जाते जहाँ पे हमने फाइल को सेव किया हुआ है। VMC में हमने इसको रखा हुआ है VMC DXF। तो ये फाइल मेरा यहाँ पे आ गया। सबसे पहले हम उस पर 0 पॉइंट की सेटिंग करेंगे, 0 सेटिंग। यहाँ से नेक्स्ट 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 करते जाएंगे, और जिस जगह पे हमको 0 पॉइंट सेट करना है वहां तक हम इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके ले जाएंगे। अब ये मेरा सेंटर वाले होल पे आ गया, यहाँ पे हम इसको 0 सेटिंग कर देंगे, फिक्स कर देंगे। अभी मेरा 0 सेटिंग यहाँ पे हो गया। उसके बाद फिर हम सेलेक्ट साइकिल करेंगे, कौन सी मेरे को साइकिल करनी है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया सिंपल ड्रिल। ड्रिल को सेलेक्ट किया जो सिंगल पैक में जाएगा। उसके बाद अभी ये मेरे को सेलेक्ट करना है कौन से होल पे मेरे को करना है। लाइक मेरे यहाँ पे क्या है, काफ़ी सारे होल हैं, मेरे को इस वाले पे नहीं करना, हम नेक्स्ट करेंगे। इस पे भी नहीं करना है, इस पे हाँ, मेरे को इस वाले पे, इस डाया के होल पे करना है। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे फिक्स। जैसे हम फिक्स करेंगे
तो इस डाया के जितने भी होल होंगे इस ड्राइंग के अंदर वो सभी को नोट कर लेगा, एक तरह से मार्क कर लेगा। अभी उसने एक होल तो सेलेक्ट किया हुआ है, उसका कलर यहाँ पे चेंज किया हुआ है, बाकी सारे उसने ऑप्शन में रखे हैं, बाकी सारे अभी सेलेक्ट नहीं किए। एक पे थोड़ा ग्रीन कलर बन के आ रहा है, इस वाले पे देखिए। अगर हम इसको फिक्स करेंगे तो ये इसको भी सेलेक्ट कर देगा। अगर हमको ये होल पे नहीं करना, हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो ग्रीन कलर मेरा मूव करके दूसरी जगह पे चला गया यहाँ पे। इसको मेरे को, इस पे मेरे को करना है तो यहाँ पे फिक्स कर देंगे। फिर यहाँ पे आ गया ग्रीन कलर, इसको करना है इसको नहीं करना है, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे आ गया, इसको मैंने कर दिया फिक्स। फिर इस पे आ गया, इसको करना है नहीं करना है। तो मैं यहाँ से सिर्फ 3 होल को लेके काम कर रहा हूँ, 1 2 3। एक ही साइज के अगर ज्यादा होल भी हैं, सपोज इनका डेप्थ कुछ अलग था, इनका डेप्थ कुछ अलग है, तो जिनका डेप्थ सेम है हमने उनको एक बार में सेलेक्ट कर लिया, जिनका डेप्थ अलग है उनको हमने बाद में रख दिया दूसरी साइकिल के लिए। हमने सिर्फ यहाँ से 3 होल को सेलेक्ट किया है। इसको हम एडिट साइकिल करेंगे। यहाँ पे ये पूछ रहा है इनिशियल पॉइंट क्या रखेंगे, मैंने बोल दिया 50 mm रखेंगे इनिशियल पॉइंट। होल बॉटम पोजीशन ZB, गहराई कितना रखेंगे, -10 mm। आर पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 mm ऊपर से। फीड रेट कितने का, 100 का। रिटर्न मोड वापस कहाँ तक इसको रिट्रैक्ट करेंगे, इनिशियल पॉइंट तक। उसके बाद कुछ नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा जरूरी तो नहीं है, चाहे तो डाल सकते हैं, बस इतना इसको जरूरी है, इसको हम फिक्स कर देंगे। आउटपुट प्रोग्राम, जैसे ही हमने आउटपुट प्रोग्राम किया तो उसने प्रोग्राम यहाँ पे जनरेट करके हमको दे दिया, ये आ गया। इसको हम एक बार सिमुलेट करके देखेंगे। हमने ऑलरेडी ये प्रोग्राम को सेलेक्ट किया हुआ है, हम चेक में जाएंगे। पहले की जो कटिंग हो रखी है इसको हटा देंगे, वर्क इनिशियल करके यहां से करेंगे चेक कंटिन्यू। इसने फर्स्ट होल किया, सेकंड किया, थर्ड किया, तो इसने सिर्फ जो 3 होल मैंने सेलेक्ट किया था उसको ही ड्रिल किया है, बाकी का जो पीसीडी में था उसको छोड़ दिया। तो इस तरह से हम DXF फाइल से कोई ड्रिल का प्रोग्राम बना सकते हैं। अभी हम एक प्रोग्राम देखेंगे कंटूर का। तो हम दोबारा से एडिट में जाएंगे, जो ड्रिल की साइकिल की लाइनें थी इसको डिलीट कर देंगे। हम दोबारा से इंटरेक्टिव साइकिल में जाएंगे, यहाँ से DXF इनपुट। अभी ऑलरेडी मेरे को यहाँ पे वो फाइल दिखा रहा है, यहाँ पे हम 0 सेटिंग करेंगे। फिर हम इसको नेक्स्ट 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 करके जहाँ पे भी हमको 0 पॉइंट का सेटिंग करना है वहाँ पे लेके जाएंगे। प्रीवियस भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ इस कॉर्नर पे, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे हम 0 सेटिंग करना चाहते हैं। तो ये लाइन हमने सेलेक्ट किया, ऑरेंज कलर मेरा इस पॉइंट पे आ गया, इसको हम कर देंगे फिक्स। तो जैसे मैंने फिक्स किया तो मेरा 0 पॉइंट यहाँ पे सेट हो गया। अब हम जो ऑफसेट अपना वो भी इसी पॉइंट पे 0 रखेंगे। उसके बाद हम सेलेक्ट साइकिल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने कंटूर का साइकिल लिया, अगर मेरे को इसका आउटर वगैरह बनाना है तो हम यहाँ से कंटूर लेंगे। कंटूर लिया, उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट ले लेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी मैं यहीं से चाहता हूँ जहाँ से हमने 0 पॉइंट रखा है, तो हम संदीप नेक्स्ट जी, करेंगे यहाँ से। जी सर। मैं बार बार सेंटर मतलब डिस्टर्ब करना जरूरी है क्या? यदि एक ही मतलब ड्राइंग है हमारे पास में, ठीक है। जितना ऑपरेशन हम कर रहे हैं, जैसे हमने उस पर ड्रिल किया उसका हाँ, सेंटर पॉइंट बताना पड़ेगा। फिर हम उस पर कुछ भी मान लीजिए दूसरा जैसे ऑपरेशन मेरा टैपिंग एक कर रहे प्लेट हैं। जैसे मेरा एक प्लेट है, जिस जैसा आप मॉडल हम ऑलरेडी उसमें उसमें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये जस्ट जानना चाह रहा हूँ। आवाज थोड़ा कट गया था आपका, दोबारा बताइए सर एक बार। हेलो। अभी बताइए सर। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि जैसा ये आपने जो मॉडल शो कर दिए हैं, ठीक है। ठीक है। उसमें सेंटर में आपने एक बार सेंटर फिक्स हमने कर दिया, और ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप में मतलब ऑपरेशन करना है और सेंटर मेरा एक ही जगह रहे, तो क्या नहीं, हर एक बार जितना सेंटर जितना ऑपरेशन करेंगे उतनी बार मेरे को 0 पॉइंट सेटिंग करना पड़ेगा। ऐसा कोई ऑप्शन है कि विदाउट मतलब कर सकते हैं सेंटर डिस्टर्ब किए?
अभी तक तो नहीं है और बाद में भी आएगा। अभी तक तो हमको जितना भी ऑपरेशन, जैसे ड्रिलिंग मेरे को करना है तो ड्रिलिंग के लिए एक बार 0 पॉइंट सेट करना पड़ेगा। फिर मेरे को कंटूर करना है, उसके लिए 0 पॉइंट सेट करना पड़ेगा। टैपिंग करना है, उसके लिए कंटूर मतलब 0 पॉइंट सेटिंग करना पड़ेगा। अभी तो जितना ऑपरेशन करेंगे उसके लिए उतनी बार ही मेरे को 0 पॉइंट सेटिंग करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। जी सर। बट नॉर्मली एक प्लेट एक बार फिक्स हो जाता है तो उसको बार हाँ, बार ऑपरेशन मतलब। नॉर्मली तो प्लेट का एक ही बार ऑफसेट लिया जाता है। बट हाँ इसमें हाँ, क्या है, जब भी हम DXF फाइल के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं तो हर एक ऑपरेशन का, हर एक सीक्वेंस का अपना अलग तरीका है, तो इसको नहीं वो तो चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ अब इसमें ना रिजेक्शन का चांस ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका पॉइंट मैं एग्री करता हूँ, और हमने इस चीज़ के लिए ऑलरेडी ऊपर फीडबैक भी दिया हुआ है कि जहाँ पे हम्म, एक बार 0 सेट हो गया तो वहीं पे सभी ऑपरेशन के लिए होना चाहिए। एग्जैक्टली क्योंकि जैसे जैसे कोई भी मतलब डॉवेल पिन बना रहे हैं और एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं रहेगा और सेंटर डिस्टर्ब होते रहेगा तो कभी भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, वो 10-20 माइक्रोन इधर उधर जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑपरेटर से मिस्टेक हो सकती है। इसके लिए हम भी ये रिक्वेस्ट करेंगे हमारी मैनेजमेंट से कि इसको जी, और मॉडिफाई करके बढ़िया तरीके से, कि एक जगह पे ही उसका 0 पॉइंट सेट करके कई ऑपरेशन हम कर सके। कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये हम पॉइंट मॉडिफिकेशन के लिए कंसिडर करते हैं सर। थैंक यू, थैंक यू। अभी फिलहाल के लिए तो हमको जैसे कंटूर कर रहे हैं तो मुझे इसका भी 0 पॉइंट सेट करना है, जो मैंने यहाँ पे कॉर्नर में कर दिया जस्ट चेक करने के लिए। उसके बाद समझ। हमने यहाँ से सेलेक्ट किया कि मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से देना है, सबसे पहले कौन सा एरिया करना है। मैंने यही पॉइंट ले लिया, यही लाइन को लिया कि पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो इसको मैंने फिक्स कर दिया। तो इसने इस लाइन को ग्रीन कर दिया, और इससे जुड़ी हुई जो अगली लाइन है उसके इसमें तीर का निशान लगा के हमको इशारा दे रहा है कि अगली लाइन वो है, उसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं क्या। हम उसको भी फिक्स करेंगे। फिर अगली लाइन पे गया, इसको भी फिक्स करेंगे। फिक्स 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 फिक्स, ऐसे करके इससे जुड़ी हुई जितनी भी लाइनें हैं सबको हम फिक्स फिक्स करके सबको ले लेंगे कि हाँ, अब हम पूरा घूम के उसी लाइन पे दोबारा आ गए, तो हमने पूरा आउटर जो है इसका, पूरे आउटर को ले लिया। उसके बाद हम यहाँ से करेंगे एडिट साइकिल। बैकग्राउंड से थोड़ा साउंड आ रहा है सर, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। उसके बाद देखिए, हमने अभी यहाँ पे जो भी इसकी ज्योमेट्री थी, सारी ज्योमेट्री को हमने सेलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद हम एडिट साइकिल करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है मशीनिंग शेप आपका कैसा है, ओपन है, चलो हमने ओपन रख लिया। मशीनिंग पोजीशन मेरे को लेफ्ट या राइट, टूल जो है इसके राइट में चलाना है या लेफ्ट में चलाना है, तो हम इसको राइट में रख लेते हैं। रफिंग फिनिशिंग सेलेक्ट, मेरे को रफिंग करनी है, बॉटम फिनिशिंग, साइड फिनिशिंग या चैम्फर। अभी हम करेंगे रफिंग। उसके बाद टूल का डाया, टूल का डाया हमने बोल दिया इसको 20 mm की, मेरा टूल 20 mm का है। अनयूज्ड कंपनसेशन, कितना हम कंपनसेशन नंबर यूज करेंगे, जो डी ऑफसेट होता है, वो हमने डाल दिया 1। डेटम लेवल पोजीशन बी, कितनी गहराई तक मेरे को आउटर चलाना है, हमने चलाना है 10 mm की गहराई पे, -10। बॉटम अलाउंस BS, BS लिखा हुआ है यहाँ पे, कि मेरा कितना मटेरियल यहाँ पे कटिंग के लिए अवेलेबल है। अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे -10 तक आएंगे तो 10 mm मटेरियल ही कट होगा, तो हम यहाँ पे 10 डाल सकते हैं। अगर हम जॉब से थोड़ा 1 mm ऊपर से स्टार्ट करना चाहते हैं और जॉब के -10 तक कट करेंगे, तो टोटल 11 mm मटेरियल वहाँ पे हम उसको बताएंगे कि 11 mm मटेरियल है। बाद साइड फिनिशिंग अलाउंस, साइड में फिनिशिंग के लिए कितना मटेरियल मेरे को रखना है, ये मैंने बोल दिया इसको 0.1 हम रखेंगे। सॉरी, साइड कट अलाउंस है, साइड में काटने के लिए कितना मटेरियल है, अभी हमने उसको बोल दिया दीवार पे 1-1 mm का मटेरियल है। बॉटम कट अलाउंस BA, बॉटम में फिनिशिंग के लिए कितना मटेरियल छोड़ना है, मैंने बोल दिया 0.1, तो ये 10 mm में से 0.1 को छोड़ के 9.9 तक कटिंग करेगा। उसके बाद साइड फिनिशिंग अमाउंट, साइड में फिनिशिंग के लिए कितना मटेरियल छोड़ना है, 0.1। टूल रेडियस कट अमाउंट DQ, इसका मतलब होता है स्टेप ओवर, कि कट लगाने के बाद
कटर कितना शिफ्ट करेगा, जिसको आम भाषा में हम स्टेप ओवर बोलते हैं। अभी 20 का कटर हमने लिया है तो उसका हाफ हम स्टेप ओवर रख लेंगे 10 mm। फिर टूल एक्सियल कट अमाउंट, मतलब कि डेप्थ ऑफ कट, एक बार में कितना वो डेप्थ में घुस के कट करेगा, हमने इसको जस्ट वैसे ही 1 mm दे दिया है। उसके बाद है टूल रेडियस फीड रेट, जब एक्स वाई में ये कटिंग करेगा कितनी फीड पे करेगा, हमने बोल दिया कि 2000 की फीड पे करेगा। टूल एक्सियल क्लियरेंस मतलब सेफ हाइट, कटिंग करने के बाद कितना ऊपर उठ के फिर दूसरी जगह पे जाएगा, एसी मतलब टूल एक्सियल क्लियरेंस, इस ये भी हमने 10 mm दे दिया। अप्रोच रेडियस AR, कितने की रेडियस बना के ये जो है एंट्री लेगा कटिंग के लिए, ये हमेशा एंट्री एग्जिट जो है वो रेडियस के थ्रू लेता है, तो हमने इसको दे दिया 10 mm। एस्केप रेडियस, कितने की रेडियस बना के ये बाहर निकलेगा कटिंग करने के बाद, ये भी हमने इसको 10 mm दे दिया। बस ये फॉर्म हमें भरना है एक बार, ये फॉर्म हमने फिलअप कर दिया, ज्योमेट्री उसने ऑलरेडी वहां से लिया हुआ है, इसको हम आउटपुट प्रोग्राम करेंगे। तो जैसे ही हमने आउटपुट प्रोग्राम किया, इसने प्रोग्राम बना के हमको दे दिया, ये आ गया। इस प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे। उसके लिए पहले हम जॉब का जो ब्लॉक है मेरा उसका सेटिंग कर लेंगे, क्योंकि अभी जो मेरा ब्लॉक था वो हमने एक छोटा ब्लॉक लिया हुआ था, इस पे ड्रिल वगैरह तो दिखा देगा ये, लेकिन जब ये आउटर चलाएगा तो वो बाहर हवा में चलेगा, इसके लिए हम इसका थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं। हम चेक में जाएंगे, यहाँ से वर्क सेटिंग करेंगे, ब्लॉक का जो साइज है वो मैं बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 800 बाई 500 का ब्लॉक साइज देता हूँ, और उसका हाफ यहाँ पे डाल दिया, क्लोज। ठीक है, अभी हमने ये प्रोग्राम को सेलेक्ट किया हुआ है, DXF ड्रिलिंग का जो प्रोग्राम था इस नाम से। हम चेक में जाएंगे, यहाँ पे करेंगे चेक कंटिन्यू। तो अभी आप देख सकते हैं कि उसने जैसा मेरा शेप था वैसा ही शेप यहाँ पे बना दिया है, सेम एग्जैक्टली। दिखाता हूँ आपको हमारा कैसा शेप था, ये देखिए मैंने ये सरफेस पे आउटर चलाया था ऐसे ऐसे करके, कॉर्नर में हमने चैम्फर दिया था, दो कॉर्नर पे रेडियस था, और बीच में ऐसा ये स्लोट टाइप था। तो जब हमने सिमुलेशन देखा उसमें भी हमको ये सारा सेम चीज मिलेगा, ये चैम्फर, ये जो कॉर्नर है इस पे चैम्फर मिलेगा, उस कॉर्नर पे रेडियस, और बीच में जो ये स्लोट टाइप है। तो इस तरीके से हम इसमें ड्रिलिंग हो गया, बोरिंग, टैपिंग, कंटूर, ये ऑपरेशन कर सकते हैं। ये जस्ट इसका एक छोटा सा वो है, बाकी हम डिटेल में इसको जब मशीन पे करेंगे प्रैक्टिकली तो हमें ये बेहतर समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे VMC का हमारा जो था ये DXF फाइल कंप्लीट है। अभी हम टर्निंग में देखेंगे कि टर्निंग में हम DXF फाइल से कैसे काम करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से प्रोजेक्ट चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं एक टर्निंग का प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। अगर हमें ये फीचर टर्निंग में चाहिए तो फिर हमें MAT-A के साथ में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये फीचर जो अवेलेबल है वो MAT-A के अंदर है। ओके, तो अभी यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है DXF प्रोग्राम के नाम से, इसमें मैंने हेडर लिखा हुआ है और पीछे फिर ये फूटर लिखा हुआ है। बीच की जो ये लाइनें हैं इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से जाके मैं इसको ऐसे कैंसिल ब्लॉक करके पूरा जो साइकिल था ये डिलीट कर दिया। अभी हमने इसमें हेडर और फूटर रखा है सिर्फ, अभी हम इसमें DXF फाइल से काम करेंगे। तो हम एडिट में जाएंगे, यहाँ से सॉफ्ट की एडिट में जाएंगे, यहाँ से ओपन करेंगे, ओपन करेंगे ये DXF प्रोग्राम जो है इसको। यहाँ पे मेरा हेडर आ गया, फूटर आ गया, बीच की जो लाइनें हैं ये खाली है। यहाँ से हम जाएंगे इंटरेक्टिव साइकिल में, यहाँ पे फिर ये सेम ऑप्शन आएगा DXF इनपुट, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे। अभी कोई भी फाइल यहाँ पे ओपन नहीं है, कोई शेप हमें नहीं दिख रही है, हम यहाँ से ओपन करेंगे।
यहाँ से हमने जो फोल्डर रखा था DXF के नाम से, उस फोल्डर को ओपन करेंगे। इसमें फोल्डर आ गया CNC लेथ, इसमें जाएंगे। ये हमारी लेथ के लिए जो DXF फाइल है वो आ गई, इसको इनपुट करेंगे। तो उसका जो शेप है वो इसने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। किस तरह से उसका शेप है वो सारा यहाँ पे आ गया। इसमें भी हम पहले 0 पॉइंट का सेटिंग करेंगे, यहाँ से 0 सेटिंग करेंगे। अब हमें किस जगह पे 0 सेट करना है, एक तो सबसे पहले ये दिखा रहा है ये लाइन पे, बिल्कुल इस पॉइंट पे। फिर नेक्स्ट करेंगे इस पे, नेक्स्ट इस पे, किस कहाँ पे हमें करना है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो नॉर्मली तो हम जो अपना x और z0 है वो इसी पॉइंट पे रखते हैं। x हमारा सेंटर में 0 रहता है, z हमारा फेस पे 0 रहता है, तो ये पॉइंट हमारे लिए सबसे बेटर है। हम इसको फिक्स कर देंगे। अब मेरा जो ओरिजिन है वो इस पॉइंट पे आ गया। उसके बाद हम साइकिल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट साइकिल, कौन सा साइकिल हमको यूज करना है। हम इसमें यूज करेंगे टर्निंग। इसमें हमारा जो काम है वो टर्निंग का ही है। टर्निंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आउटर डाया, इनर डाया, फ्रंट बैक कहाँ पे करना है, हमें तो आउटर डायामीटर पे काम करना है। हम आउटर डायामीटर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एडिट, ठीक है, साइकिल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद ज्योमेट्री रीड करवाएंगे इसको। अभी पहला पॉइंट इसने यहाँ पे लिया हुआ है, हम इसको फिक्स करेंगे। फिर नेक्स्ट, 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 सॉरी, फिक्स, 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 ऐसे करके जो भी यहाँ पे ज्योमेट्री है मेरा, लाइन रेडियस चैम्फर जो भी है, हमने वो सारा इसको रीड करवा दिया। उसका कलर यहाँ पे देखिए चेंज हो चुका है, तो वो ज्योमेट्री सारा इसने रीड कर लिया। उसके बाद हम जाएंगे एडिट साइकिल में। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे रफिंग और फिनिशिंग, हमें क्या काम करना है। यहाँ पे ऑप्शन है रफिंग करना है, फिनिशिंग करना है, या रफिंग प्लस फिनिशिंग दोनों ऑपरेशन एक बार में करना है। तो हम सेलेक्ट करेंगे रफिंग प्लस फिनिशिंग दोनों। उसके बाद एक्स एक्सिस स्टार्ट पॉइंट। एक्स एक्सिस का जो हम स्टार्ट पॉइंट लेंगे जो हमारा रॉ मटेरियल का डाया है उससे 1-2 mm ज्यादा। अभी जो मैंने DXF फाइल लिया है ये 150 mm के करीब इसका मैक्सिमम साइज है, तो हम उससे ज्यादा रखेंगे। मैं यहाँ पे 160 mm इसको दे देता हूँ एक्स का स्टार्टिंग पॉइंट। जेड एक्सिस स्टार्ट पोजीशन, जेड में कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 mm पहले से। उसके बाद फीड रेट, कितनी फीड रेट पे काम करना है। अभी मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी इसका सिमुलेशन देखने के लिए, तो मैं इसमें ज़्यादा फीड डाल देता हूँ, कुछ भी 100 का डाल देता हूँ। वैसे टर्निंग में जो फीड है वो mm पर रिवोल्यूशन में चलती है, 0.1 0.2 इस तरह से। हम जस्ट चेक करने के लिए ज़्यादा फीड डाल रहे हैं। उसके बाद कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड अपना होता है VC, जो हम G96 के साथ में यूज़ करते हैं। अभी हम यहाँ पे जस्ट चेक करने के लिए कोई भी कटिंग स्पीड डाल देते हैं 200 का। उसके बाद कटिंग अमाउंट, एक बार में मेरे को कितना डेप्थ में कट लेना है, ये देखिए D लिख के आ रहा है यहाँ पे। तो जो भी जितना हम यहाँ पे डालेंगे पर साइड उतना डेप्थ ऑफ कट लेता है। अभी हम यहाँ पे 5 mm का डेप्थ ऑफ कट डाल देते हैं ताकि ये जल्दी जल्दी हमको कटिंग करके दिखाए। रिट्रैक्ट अमाउंट, रिट्रैक्ट होता है कि कट लगाने के बाद फिर कितना वापस उठेगा पीछे आने के लिए, तो ये हमने 2 mm इसको रिट्रैक्ट करके पीछे ले आएंगे। उसके बाद पॉकेट मशीनिंग, पॉकेट मशीनिंग इसमें एग्जीक्यूट नहीं करना है, ये एक सिंपल प्रोफाइल है। अगर इसके अंदर अंडरकट होता उसको हम पॉकेट मशीनिंग करके निकालते। अभी तो ये सिंपल है तो हम इसको नोट एग्जीक्यूट करेंगे। लास्ट इसमें है एन फिनिशिंग शेप एन स्टार्ट नंबर और फिनिशिंग शेप एंड एन नंबर। तो हम जब भी टर्निंग मशीन के अंदर कोई भी G71 की टर्निंग की साइकिल बनाते हैं तो हम उसमें एन नंबर डालते हैं कि किस एन नंबर से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा और किस एन नंबर पे एंड होगा। उसके बीच में हमारा सारा वर्किंग का जो ज्योमेट्री है वो रहता है। अभी हमने इसमें 100 और 200 दिया है। ये नंबर कभी भी प्रोग्राम के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। ये अगर हमने एक जगह पे 100 200 डाल दिया, उस प्रोग्राम में दूसरी जगह पे ये नंबर कभी भी नहीं आना चाहिए। उसके बाद एक्स एक्सिस फिनिशिंग अलाउंस, ये हमने फिनिशिंग के लिए कितना मटेरियल छोड़ना है जिसको बाद में आके वो फिनिश करेगा, 0.1 हमने इसको दिया। जेड एक्सिस में फिनिशिंग के लिए कितना मटेरियल छोड़ना है, इसको भी हमने दिया 0.1। बस ये डाटा हमको फिलअप करना है। हमने इसको रफिंग फिनिशिंग बता दिया, स्टार्टिंग डाया,
फीड रेट, कटिंग स्पीड, कितना कट लेना है, एन नंबर दे दिया, और कितना फिनिशिंग के लिए मटेरियल छोड़ना है। ये डाटा लिखने के बाद हम यहाँ से करेंगे आउटपुट प्रोग्राम। जैसे हम आउटपुट प्रोग्राम करेंगे, इसने प्रोग्राम बना के हमको दे दिया, ये प्रोग्राम आ गया। इसमें हमारा हेडर लिखा हुआ है, बीच में प्रोग्राम इसने डाल दिया, और लास्ट में ये फूटर है। तो हम इसको चला के देखेंगे। इसके लिए भी हम चेक में जाएंगे। ऑलरेडी ये जो हमारा सिमुलेशन के लिए जॉब है, ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है। हम इसमें करेंगे चेक कंटिन्यू। अभी क्या चीज वो बनाएगा, उसने कटिंग करके हमको यहाँ पे पहले ही शो कर दिया है। तो हम इसको, अभी तो इसने जल्दी जल्दी में दिखाया है, हम चाहें तो इसको एक एक स्टेप में भी देख सकते हैं। पहले हम इसको वर्क इनिशियल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बटन है चेक स्टेप। चेक स्टेप से ये सिंगल सिंगल लाइन को रीड करके काम करता है। तो हम इसको चेक स्टेप चेक स्टेप चेक स्टेप ऐसे करेंगे, इसको प्रेस करते जाएंगे। पहले वो किस पोजीशन पे आया है, एक्स में 160 पे, जेड में 2 mm पे, जो हमने उसको स्टार्टिंग पॉइंट दिया था उस पोजीशन पे आ गया। फिर हमने चेक स्टेप किया, उसने वहां पे उसमें 0.1 ऐड कर लिया। जो हमने फिनिशिंग अलाउंस दिया होता है, साइकिल उसके अंदर फिनिशिंग अलाउंस पहले ही ऐड करके काम करता है। फिर हमने किया चेक स्टेप। अब ये किस पोजीशन पे आया, एक्स में 150.1। तो हमने 5 mm का इसको डेप्थ ऑफ कट दिया था पर साइड। 160 पे खड़ा होके अगर ये 5 mm का पर साइड डेप्थ ऑफ कट लेगा, तो डबल साइड में वो 10 mm हो जाएगा। इसलिए इसने पोजीशन लिया है 150.1 पे। फिर चेक स्टेप, इसने यहाँ पे कट लगा दिया जो भी इसका रीडिंग उसने लिया था। चेक स्टेप चेक स्टेप, ऐसे सिंगल सिंगल एक एक लाइन करके हम इसका ग्राफ देखते जाएंगे। साथ में वैल्यू भी हमको दिखा रहा है, किस वैल्यू पे कट लगा रहा है, कितनी डेप्थ में लगा रहा है। तो इन केस वैसे तो ये कभी भी गलती नहीं करेगा, फिर भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारी ड्राइंग के अंदर वैल्यू है, क्या ये उसी पे कट लगा रहा है या कोई रॉन्ग कटिंग तो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से सिंगल सिंगल लाइन करके उसको अपना ग्राफ चेक करेंगे। तो ये यहाँ पे रफिंग करके गया। उसके बाद फिर वो फिनिशिंग के लिए आएगा, क्योंकि हमने रफिंग और फिनिशिंग इकट्ठा सेलेक्ट किया था। वो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से उसने फिनिशिंग करना स्टार्ट कर दिया। जो भी मटेरियल वो छोड़ के गया था रफिंग ऑपरेशन में 0.1 का, बाद में आके उसको एक क्लीन कट लगाएगा फिनिशिंग का, और यहाँ पे हमारा कंप्लीट। तो ये एक सैंपल था टर्निंग के लिए, और इस तरह से हम और भी प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं। मेथड यही रहेगा, 0 पॉइंट सेट करना है, फिर उसको ज्योमेट्री रीड करवाना है, ये काम सारा सेम रहेगा, जस्ट हमारा यहाँ पे ज्योमेट्री चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे हमारी टर्निंग और वीएमसी दोनों का डीएक्सएफ फाइल का फीचर कंप्लीट है। अगर आपको किसी भी जो मैंने आज का अभी बताया है इसमें कुछ डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, दोबारा पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। संदीप जी, जी सर। इसमें कोई प्रोफाइल कैविटी वगैरह बीएमसी पे बना सकते हैं प्लेट में, इस डीएक्सएफ नहीं फाइल? नहीं, ये सिर्फ 2D के लिए, जैसे मैंने इसमें दिखाया था, इसके नॉर्मल अंदर ऑप्शन नॉर्मल है साइकिल, ड्रिलिंग का। हाँ, एक तरह ओनली से मान साइकिल। लीजिए 2D। हाँ, हाँ, जैसे ड्रिल करना हो गया, बोरिंग करना हो गया, आउटर चलाना हो गया, 2D का काम सिर्फ। इसमें हम 3D जो है, जहाँ पे एक्स वाई और जेड तीनों आ जाती है, वो चीज़ इसमें नहीं होगा। हेलो, दिलीप सर, क्लियर हो गया? बीच बीच में फोन आ जाता है, दिक्कत हो जाती है। क्लियर है सर? ओके सर, ओके। हाँ, इसमें 3D का तो नहीं कर सकते हैं, अगर कुछ हमारा ऐसा मतलब वो है, क्या बोलते हैं, कोई राउंड पॉकेट है या वैसा कुछ है, और सीधा सीधा मैं काम समझ जो गया, अपना वो कर सकते हैं। साइकिल यूज कर सकते हैं, जितने साइकिल है हमारा सारे साइकिल को हम यूज करके इससे काम कर सकते जी हैं। जी।
जो ड्राइंग भी हम इसके अंदर डालते हैं ना सर DXF फॉर्मेट में, एक्चुअल में वो एक 2D ड्राइंग होता है। ओके ओके। उसके अंदर सिर्फ हमारा XY में लाइंस होता है, Z में डेप्थ होता ही नहीं है। और Z का जो डेप्थ है वो हम खुद देते हैं कि हमें कितनी डेप्थ के अंदर ये प्रोफाइल ये काम करना है। एग्जैक्टली, राइट राइट। जी सर। थैंक यू संदीप जी। थैंक यू वेरी मच सर। इसके बाद कुछ और अगर आपका डाउट है हमारे किसी भी पार्टिसिपेंट का तो आप क्लियर कर सकते हैं। कैन आई लेफ्ट संदीप जी? बिल्कुल सर, श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर थैंक यू संदीप, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सर यस गुराई सर। यहाँ से ड्राइंग जो आ रहा है वो ड्राइंग कहाँ से आ रहा है सर? उसमें थोड़ा सा हमको मिल क्या आ रहा था? सर ड्राइंग जो आ रहा है पिक करके जो साइड में ड्राइंग आ रहा है वो किस जगह से आ रहा है? रिपीट कीजिए ना। DXF फॉर्मेट में हम्म, मैं बता देता हूँ आपको, एक एक स्टेप बताता हूँ। अभी मैं VMC का ये सिमुलेटर ओपन कर लेता हूँ। हम यहाँ से एडिट में जाएंगे, फिर यहाँ पे एडिट में जाएंगे, यहाँ से ओपन करेंगे प्रोग्राम। हमने यहाँ पे प्रोग्राम ले लिया, सपोज ये DXF ड्रिलिंग का ले लिया। हम कर्सर को खाली जगह पे रखेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे इंटरेक्टिव साइकिल में। ये जो इंटरेक्टिव साइकिल है इसमें जाएंगे। इसमें ये ऑप्शन आएगा DXF इनपुट। DXF इनपुट में जाएंगे, फिर हमको ऐसा एक यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन दिखेगा। फिर हमको यहाँ से ओपन करना है और जो हमारा DXF फाइल जहाँ पे जिस फोल्डर में हमने डाल रखा है वहां से उठाएंगे। अभी हम DXF फोल्डर के अंदर डाल रखे हैं, तो ये फाइल मैंने उठा लिया, इनपुट किया। तो जैसे ही उस फाइल को इसने रीड किया, उसका जो भी शेप है वो मेरे को यहाँ पे इसने दिखाया। क्लियर हुआ सर ये? सो ये सर अभी जो DX लेटेस्ट पहले से डाल होगा ना उसमें सर? हाँ, इसके लिए पहले आपको ड्राइंग बनाना है आपके CAD सॉफ्टवेयर पे, जो भी आप CAD सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे उसको DXF फॉर्मेट में सेव करना है। अच्छा और उसको पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में ले जाके उसको कंट्रोल पे डाल देंगे। अच्छा और फिर ये फीचर के अंदर जाके ओपन करेंगे तो हमको दिखेगा कि वो कौन सा जो ड्राइंग है जो हमने डाला है। ठीक, ओके सर। यस सर। ओके सर। तो ये फीचर काफ़ी एडवांस है, काफ़ी कम कंट्रोल जो है आज के टाइम पे ये फीचर अवेलेबल है। मित्सुबिशी में ये फीचर अवेलेबल है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं आपकी मशीन पे। इसका भी मैं एक वीडियो भी तैयार करने वाला हूँ, एक छोटा सा वीडियो।